वो भी क्या जमाना था जब जिंदगी इतनी तेजी से नहीं भागती थी, जब वक्त दिल के धड़कन के साथ चलता था, ना कि घड़ी की सुई के साथ। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है जैसे वो दिन किसी और जमाने की कहानी हो, जहाँ सादगी ही असली पहचान थी और खुशी बस एक मुस्कान से मिल जाती थी। वो भी क्या जमाना था जब घर के बाहर चौपालें लगती थी, लोग मोबाइल पर नहीं एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करते थे। किसी के घर में टीवी हो जाए तो पूरा मोहल्ला के बच्चे वहां इकट्ठा हो जाते थे। रात के 9 बजे का रामायण या महाभारत सिर्फ एक धारावाहिक नहीं, वो तो पूरा त्योहार होता था। गांव की पगडंडियों पर खेलते हो नंगे पैर धूल से सने हो बचपन के पल आज भी याद आती है तो आंखें नम कर देती है। उस दौर में ना ज्यादा पैसा था, ना ज्यादा साधन, पर जो था वो था अपनापन, सच्चाई और दिल से निकलती मुस्कुराहट। बिजली कभी कभी आती थी पर फिर भी दिल हमेशा रोशन रहता था। आज हर घर में एलईडी जलती है पर चेहरे पर वो पुरानी रोशनी नहीं दिखती। वो भी क्या जमाना था जब बरसात की पहली बूंद गिरते ही बच्चे छतों पर दौड़ जाते थे। माँ आवाज लगाती, बीमार पड़ जाओगे नीचे आ जाओ, पर कौन सुनता था उस वक्त, क्योंकि उस बारिश में उन बूंदों में जिंदगी का असली मजा छिपा होता था। वो भी क्या जमाना था जब शाम होते ही गलिया में बच्चों की हंसी गूंजती थी। कोई कबड्डी खेलता, कोई गुल्ली डंडा और कोई मिट्टी के लौटकार राजा मंत्री चोर सिपाही बन जाता। घर लौटते वक्त माँ के हाथ में वो लाठी देखकर दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। फिर भी अगले दिन वही शरारतें दोबारा हो जाती थी। उस वक्त डर भी था और प्यार भी। डांट के पीछे छिपा अपनापन आज कहाँ। गांव की मिट्टी में वो खुशबू थी जो शहर के इत्र में आज नहीं मिलती। एक लोटा पानी से पूरा परिवार नहा लेता था और फिर भी सबके चेहरे पर संतोष था। आज तो बाथरूम में शावर है पर सुकून नहीं है। वो भी क्या जमाना था जब रिश्ते जरूरत पर नहीं जरूरत से पहले निभाए जाते थे। किसी के घर में शादी हो तो पूरा मोहल्ला काम में लग जाता था। कोई पंडाल सजाता, कोई बर्तन मांजता, कोई गीत गाता, और किसी को भी ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना अमीर और कौन कितना गरीब है। वो दौर ऐसा था जब इंसानियत अमीरी से बड़ी थी। आज सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, मॉल, गाड़ियाँ, लेकिन वो पुराना अपनापन नहीं है। हर कोई ऑनलाइन है पर कोई किसी के साथ नहीं है। हर कोई कनेक्ट है पर कोई जुड़ा नहीं है। वो भी क्या जमाना था जब चिट्ठियां लिखी जाती थी, हर शब्द दिल से उतरकर कागज पर आता था। उसमें एक स्याही नहीं एक भावना होती थी। आज मैसेज टाइप करना आसान है पर उसमें वो एहसास कहाँ, वो बेचैनी, वो इंतजार, वो डाकिये का इंतजार। कभी कभी लगता है वो गुजरता हुआ वक्त जैसे किसी पुरानी तस्वीर की तरह है, थोड़ा धुंधला, और जब देखते हैं तो दिल में मुस्कुराहट और आंखों में नमी साथ साथ आ जाती है। वो भी क्या जमाना था जब सॉरी और थैंक यू की जगह एक गले लग जाना काफी होता था। जब दोस्ती किसी रिक्वेस्ट से नहीं किसी झगड़े के बाद हंसी से शुरू हो जाती थी। वो भी क्या जमाना था जब हर सुबह नहीं लगती थी, हर शाम अपनापन लेकर आती थी और रातें चांदनी में किसी कहानी की तरह बह जाती थी। वो भी क्या जमाना था जब हर सुबह सूरज की किरणों से नहीं मुर्गे की बांग से होती थी। जब माँ आंगन में झाड़ू लगाती और मिट्टी से उड़ती वो खुशबू पूरे घर में बस जाती थी। जब चूल्हे पर चाय नहीं प्यार उबलता था और जब पिताजी की आवाज आती जल्दी से उठो स्कूल का टाइम हो गया है, तो आंखें खुल जाती थी लेकिन नींद नहीं टूटती थी। वो भी क्या जमाना था जब हर चीज में सादगी थी और हर इंसान में अपनापन था और हर दिल में दूसरे के लिए जगह थी। तब गांव में ना सड़कें थी ना बिजली, लेकिन लोगों के बीच जो रिश्ता था वो किसी भी तार से ज्यादा मजबूत था। शाम होते ही हर घर के बाहर दिए जलते थे, लोग अपने दरवाजे पर बैठकर बातें करते थे। कोई खेत की बात करता, कोई मौसम की, तो कोई बस अपने बच्चों की शरारतें सुनाता। वो बातचीत छोटी थी लेकिन उसमें जिंदगी बसी थी। उस वक्त त्योहार सिर्फ एक दिन नहीं होते थे बल्कि पूरे गांव का उत्सव होते थे। दिवाली की रात को जब मिट्टी के दिए जलते थे तो लगता था जैसे हर दिया किसी के दिल की खुशी का प्रतीक हो। कोई बनिया मिठाई बांटता, कोई किसान गुड़, और सबके चेहरे पर एक ही मुस्कान होती, अपनेपन का मुस्कान। वो भी क्या जमाना था जब होली में रंगों से ज्यादा दिल में मोहब्बत भरी जाती थी। लोग एक दूसरे के घर बिना बुलाए जाते थे। कोई ना कोई गुजिया हाथ में पकड़ा देता था और कहता खा लो घर की है। आज होली के रंग भी महंगे हैं पर रिश्तों के रंग फीके पड़ गए हैं। उस वक्त की शादी भी कुछ अलग होती थी, ना डीजे ना मोबाइल कैमरे, सिर्फ ढोलक की थाप और औरतों की हंसी की गूंज। सारा गांव जुट जाता था, किसी के घर शादी का मतलब होता। हर खुशी में हलचल, हर दिल में खुशी। बच्चे दूल्हे के घोड़े के पीछे दौड़ते, बुजुर्ग वरमाला गीत गाते और खाना मिट्टी के बर्तन में परोसे जाते। वो भी क्या जमाना था जहाँ शादियों रिश्ते को जोड़ती थी, ना कि खर्चे दिखाती थी। आज सोचो तो लगता है जब जिंदगी में कितनी सादगी थी। एक रेडियो से पूरा मोहल्ला संगीत सुनता था, बिना का गीतमाला की आवाज गूंजती थी और सब चुपचाप मन से उस संगीत को महसूस करते थे। आज हर जेब में हजारों गाने हैं पर वो सुकून वाला सुर नहीं है। वो भी क्या जमाना था जब गर्मी की छुट्टियां मतलब गाँव जाना, दादी के पास जाना, सुबह सुबह कुएं का ठंडा पानी पीना, दोपहर में आम के पेड़ के नीचे सोना और शाम को तालाब में नहाना।
वो सारे पल किसी जादू से कम नहीं थे। दादी की कहानी सुनते सुनते कभी नींद लग जाती, कभी आंख खुली की खुली रह जाती। उन कहानी में सिर्फ राजा रानी नहीं बल्कि जीवन के असली सबक छिपे होते थे। वो भी क्या जमाना था जब माँ के हाथों का बना खाना किसी भी होटल से ज्यादा स्वादिष्ट लगता था। चूल्हे की रोटी, घी की खुशबू और ऊपर से माँ का एक और खा लो, बस वही तो जन्नत थी। तब ना पिज्जा था ना बर्गर, पर जो स्वाद था वो आत्मा तक उतर जाता था। आज सब कुछ है, फास्ट फूड है, पर उस धीमी आंच वाला स्वाद कहाँ। वो भी क्या जमाना था जब स्कूल में गलती करने पर मास्टर जी की डांट मिलती थी, पर शाम को वही मास्टर जी गांव के मेले में मुस्कुराकर मिलते थे। तब डर भी था लेकिन इज्जत भी, क्योंकि उस वक्त शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं थे बल्कि संस्कार देते थे। हर बच्चे को याद है वो ब्लैक बोर्ड, वो स्लेट और टिफिन का आदान प्रदान। कभी किसी का टिफिन अच्छा लगे तो बिना पूछे खा लेते थे और बदले में अपना बिस्किट दे देते थे। उस वक्त दोस्ती इतनी सच्ची थी कि एक रबर का पेंसिल से रिश्ता बन जाता था, और आज दोस्ती सिर्फ स्टेटस अपडेट तक से निर्भर करती है। वो भी क्या जमाना था जब लोग कमाने नहीं जीने के लिए जीते थे, जहाँ सपने छोटे थे लेकिन सुकून बड़ा था, जहाँ काम खत्म होते ही लोग हुक्का लेकर चौपाले में बैठ जाते थे और कहानियां में जिंदगी खोज लेते थे। जब लोग एक दूसरे के दुख में ऐसा साथ देते थे जैसे अपना दर्द हो। किसी के घर कोई तकलीफ हो जाए तो पूरा गांव बिना बुलाए पहुंच जाता था। कंधे से कंधे, दिल से दिल जुड़ जाता था। जब रिश्ते मोबाइल नंबर से नहीं दिल से जुड़ते थे, जब किसी से मिलने के लिए लोकेशन शेयर नहीं करना पड़ता था, बस आवाज लगानी होती थी, अरे सुनो जरा आओ तो, और कुछ ही मिनट में वो सामने खड़ा होता था, मुस्कुराता हुआ जैसे पूरा दिन उसे इंतजार कर रहा हो। वो भी क्या जमाना था जब मोहब्बत नजरों से शुरू होती थी, बिना किसी टेक्स्ट मैसेज या इमोजी के। जब चिट्ठियां में लिखा तुम याद आती हो, किसी भी आई मिस यू से ज्यादा गहरा लगता था। हर शब्द में सच्चाई होती थी, हर वक्त में इंतजार और हर विराम में धड़कन छिपी होती थी। कभी कभी तो कोई जवाब भी नहीं आता था, फिर भी दिल में एक सुकून रहता था, क्योंकि उस वक्त विश्वास जिंदा था। आज तो हर चीज में रेड रिसिप्ट चाहिए, हर बात पे सीन कॉन्फ्रेंस चाहिए, पर वो सच्चाई, वो भावनाएं अब कहाँ रह गई है। वो भी क्या जमाना था जब प्यार का मतलब ऑनलाइन स्टेटस नहीं, साथ निभाने का वादा होता था। जब किसी को देखना ही पूरी खुशी दे देता था और बात करना जैसे कोई सपना सच हो गया हो। वो मुलाकातें जो अक्सर चौपाले या स्कूल के रास्ते में होती थी, दिल में हजारों धड़कनें छोड़ जाती थी। वो वक्त सादा था पर दिल में गहराई थी। आज के प्यार में फिल्टर है, तब के प्यार में फीलिंग थी। वो भी क्या जमाना था जब दोस्ती का मतलब था हर सुख दुख में साथ रहना, बिना किसी फायदे, बिना किसी कारण। जब एक दोस्त के घर जाकर यूं ही बैठ जाना कभी कभी पूरी शाम का सबसे अच्छा हिस्सा बन जाता था। वो भी दोस्त बस चाय पीने या घूमने के लिए बहाने बुलाते थे और फिर घंटों हंसी मजाक चलता रहता था। कोई सेल्फी नहीं होती थी पर वो पल दिल में हमेशा के लिए कैद हो जाते थे। आज तस्वीर बहुत है पर यादें नहीं बनती, तब तस्वीरें कम थी पर यादें हमेशा जिंदा रहती थी। वो भी क्या जमाना था जब रिश्ते में एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी, बस इमोशन होती थी। जब पड़ोसी के घर में आवाज आती थोड़ा नमक दे दो और कोई झिझक नहीं होती थी। आज अपार्टमेंट में लोग बगल में रहते हैं पर एक दूसरे का नमक तक नहीं जानते। तब लोगों के दरवाजे खुले रहते थे, आज दरवाजे तो क्या दिल भी बंद रहते हैं। वो भी क्या जमाना था जब दुख साझा किए जाते थे और खुशियां बांटी जाती थी। अगर किसी के घर मुसीबत आती तो पूरा गांव, पूरा मोहल्ला उसके साथ खड़ा हो जाता। कभी किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मदद दिल से मिलती थी। जब बुजुर्गों की बात सुनकर सिर झुक जाता था, उनकी आंखें में तजुर्बा था, उनकी झुर्रियों में इतिहास था और उनकी आवाज में आशीर्वाद का भार। आज वो आशीर्वाद मोबाइल की रिंगटोन में खो गया है। जब लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, एक ही थाली में 5 हाथ और बीच में हंसी मजाक का स्वाद, आज हर किसी की प्लेट अलग है पर दिलों के बीच की दूरी ज्यादा है। आज के लिए इतना ही। आपको यह सफर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप कौन सा ऐतिहासिक वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।